जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। व्रतों में व्रत, एकादशी व्रत जो करता हमारे संचित पापों को नष्ट। जी हाँ मित्रों, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने इस पावन एकादशी की महिमा अपने श्रीमुख से गाई है। यह पावन एकादशी प्रत्येक मास में 2 बार आती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। आइए जानते हैं आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी पावन एकादशी आती है और इस व्रत की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। आषाढ़ मास की पावन एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से सुविख्यात है। यह व्रत 10 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जुलाई को शाम 4:39 से है, जबकि एकादशी तिथि का समापन 10 जुलाई को दोपहर 2:13 पर होगा। क्योंकि सूर्य व्यापिनी एकादशी रखने का ही विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए यह पावन एकादशी 10 जुलाई को ही व्रत रखने योग्य है। आइए इस पावन एकादशी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस पावन एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से मनुष्य के सब पापों से वह मुक्त हो जाता है। अतः सदा ही इस व्रत का सेवन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। एकादशी के पावन दिवस पर यदि हो सके तो अवश्य ही श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ हमें करना चाहिए और इस पावन चतुर्मास में यथासंभव श्री पुष्प सूक्तम का पाठ भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। जितना अधिक हम भगवान नाम का आश्रय लेंगे, भगवान की शरण लेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणत क्लेश नाशाय,
गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इस प्रकार भगवान के पावन नामों का हम सदैव उच्चारण करते रहें और इस पावन एकादशी की व्रत कथा को आप भी अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरी इस छोटी सी सेवा को सफल जरूर बनाइएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।